हेलो बच्चों, आज हम सब का टॉपिक है ओए मार्कशीट भरने का सही तरीका, जो हम लोग जानेंगे। ओए मार्कशीट में अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका आंसर सही होने के बावजूद भी आपका मार्क्स कट सकता है या 0 हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि बिहार में हजारों से हजारों बच्चे छात्र वे मार्कशीट भरने में गलती हमेशा करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को सही ढंग से देखें और समझें। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, सही पेन का इस्तेमाल करना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पेन का इस्तेमाल करने का समझेंगे, जिसमें हम लोग का पेन का इस्तेमाल, 2 ही पेन का इस्तेमाल करना है। एक ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है और दूसरा हम ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइटनर का इस्तेमाल करें, पेंसिल का इस्तेमाल करें, जेल पेन का इस्तेमाल करें, तो इससे सरासर गलत है। इससे आपका मार्क्स कट सकता है या एग्जामिनर आपको वे मार्क मशीन आपका वे मार्क रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। स्टेप नंबर फर्स्ट में पेन का इस्तेमाल सही ढंग से करें। स्टेप नंबर 2, जिसमें रोल कोड और रोल नंबर का आप लोग किस ढंग से भरते हैं। तो सबसे पहले आपके विद्यालय से एक एडमिट कार्ड मिलता है, जिस पर हम लोगों का रोल कोड और रोल नंबर दिया होता है, जो काउंटिंग में होता है 1 से लेकर 9 तक के बीच में रहता है, 0 से लेकर 9 तक के बीच में। जो रोल कोड हमारा रहता है, उसको रोल कोड जो लिखा रहता है उसके नीचे एक बॉक्स रहता है, उसमें हम लोग का रोल नंबर भर देना है। जैसे 1 2 3 4 हो गया, उसके नीचे 1 के नीचे ही इस तरह काउंट बना दिया जाता है बॉक्स में, जिसमें हम लोग का 9 तक दिया रहता है। जैसे 1 है तो 1 यहाँ पर दे देगा, एक सर्कल लगा देगा, और 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा। इसमें भी 1 दे देगा सर्कल, 2 दे देगा सर्कल, 3 दे देगा सर्कल, 4 दे देगा सर्कल, इसी तरह रहेगा और सर्कल में रहेगा सब। ये हमारा हो गया रोल कोड। यहाँ पर रोल कोड लिखा रहेगा, रोल कोड। तो रोल कोड लिखा रहेगा, मान लीजिए हमारा रोल कोड क्या है 1 2 3 4, तो हम अपना रोल कोड लिख देंगे पहले। उसके बाद 1 के नीचे हम लोग आकर देखेंगे, उसमें काउंटिंग लिखा रहेगा 0 से लेकर 9 तक। तो इसमें 1 है तो 1 को जहाँ पर भी 1 रहेगा तो उस सर्कल को डार्क एकदम अच्छा से हम लोग भरेंगे। पूरा सर्कल को हम लोग कंप्लीट ढंग से, इसके बाहर नहीं निकलना है, और ना ही इसको आप डार्क ही सर्कल को पेंट करें, ना ही इसको हम लोग टिक कर सकते हैं, ना ही इसका क्रॉस कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग का इसका सर्कल में गोला करना है। ये समझ गए। रोल कोड और रोल नंबर को दोनों को सेम इसी तरह उसका रोल नंबर लिख देना है, उसके नीचे भी सर्कल को गोला कर देना है। स्टेप सेकंड में समझ गए। स्टेप थर्ड सब्जेक्ट कोड भरना। स्टेप थर्ड में आप लोग को समझना सब्जेक्ट कोड किस तरह भरते हैं। तो हम लोग जब एग्जाम देने बैठते हैं तो उस समय हम लोगों को हाथ में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, जो क्वेश्चन पेपर के दाहिने साइड में सब्जेक्ट कोड लिखा रहता है। ये क्वेश्चन पेपर मेरा हो गया, इसके दाहिने साइड में सब्जेक्ट कोड लिखा रहता है। उस कोड को आप लोग सही ढंग से देख लेंगे, और उस कोड को भी ऐसे ही रोल नंबर जैसे बताया है तो इसका भी नंबर आएगा, यहाँ पर 1 2 लिख दीजिएगा जितना रहेगा सब्जेक्ट कोड, और उसके बॉक्स के नीचे उसको भी गोला सर्कल में अच्छे ढंग से भर देना है। स्टेप नंबर हमारा थर्ड कंप्लीट हुआ। फिर स्टेप नंबर 4 में सेट या बुकलेट कोड। सेट जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर में ही रहता है, क्वेश्चन पेपर के बाएं साइड में रहता है, जो हमारा सेट रहता है, सेट A B C D E I इसी तरह रहता है। जो ये सेट क्वेश्चन ये क्या है, सेट I है। तो सेट I हम लोग जैसे सेट यहाँ पर रहेगा और उसमें सेट यहाँ पर उसका नाम लिखना है, सेट आपका कौन सा सेट मिला है। तो हमारा देखिए I है तो इसको I लिख देंगे, और I के नीचे यहाँ से A से लेकर I तक रहेगा। तो जहाँ भी I रहेगा उसको आपको गोला में रहेगा सर्कल में, तो उसको आप अच्छे ढंग से इसको सर्कल में पेंट कर सकते हैं। इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए और नहीं आधा अधूरा नहीं करना है। जैसे हम कर दिए छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको सही ढंग से आपको कंप्लीट करना है।
इसके बाहर भी नहीं निकलना है, ना ही इसको आधा अधूरा छोड़ना है। जब इसको सर्कल कर रहे हैं तो डीप एकदम गहरा कर देना पूरा। ये हो गया हमारा सेट भरने का। अगर आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एग्जाम बैठ गए हल्ला कर रहे हैं खेल रहे हैं दोस्त के साथ और सेट आपका उस पे पेपर में बदला भी दोस्त कर लेता है मजाक में, तो आप लोग उस चीज़ से बचिएगा। अगर मान लीजिए मेरा आई मिला है, अब बगल वाला धरा दिया ए, तो उस समय तो आप नहीं दिए, अब OMR शीट आ गया, OMR शीट में आप ए भर दिए, तो उस समय आप ए भर देते हैं। जब फिर टीचर आएगा सीरियल नंबर मिलाया जाएगा तो आपका ए नहीं लिया जाएगा, आपका आई ही सेट लिया जाएगा। तो उस समय आपका जब OMR मशीन में डाला जाएगा तो उस समय आपका मार्क्स बिल्कुल ही 0 आएगा, क्योंकि सब सेट का आंसर की अलग अलग जारी किया जाता है। इसलिए आप लोग ये सेट को अपना जो मिला है क्वेश्चन पेपर उसी को भरना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर स्टेप नंबर 5, आंसर भरने का सही तरीका। OMR में आंसर भरने का सही तरीका, तो सबसे पहले जो आप लोग का क्वेश्चन पेपर मिला है ना, जो जिसमें इतना क्वेश्चन दिया रहता है 1 से लेकर 100 तक दिया रहता है, जिसमें बिहार बोर्ड में हम लोग को 100 क्वेश्चन देता है या 50 बनाना रहता है, 50 बनाना रहता है। जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन दे दिया है और इसको हम पहले क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे और उसमें हम यहाँ पर टिक मार सकते हैं। इससे टिक मार दिए और उसके बाद जितना क्वेश्चन बना टिक मार दिए। उसके बाद हम लोग का OMR का एक सीट आता है, जो OMR सीट हमारा सिर्फ ऐसा ही होता है, एकदम ऐसे ही एडमिट कार्ड का जैसा रहता है, जो इसमें सब लिखा रहता है। इधर रोल नंबर, रोल कोड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब फोटो उठी रहता है। जो आपको OMR जो आंसर भरने वाला बॉक्स रहता है यहाँ नीचे देता है, और उसमें 1 से लेकर 100 तक रहता है। और उसका डे का ए नंबर हो जाए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया, जिसमें हम ABCD हो जाएगा। इस सब को सर्कल में रहेगा। तो मान लीजिए 1 नंबर का आंसर हम कितना सॉल्व किए तो आया है हमारा ए आया है। तो क्वेश्चन में हम तो टिक मारे हैं, लेकिन जब भी हम OMR में भरेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल को एकदम डीप भरेंगे, ना इसके बाहर निकालेंगे, ना ही इसको हम लोग क्रॉस या डॉट का चिन्ह देंगे। इस तरह भरिएगा तब जाकर आपका सही कहलाएगा। इस तरह भरते तो आपका सही मिलेगा। अगर आप इस तरह 4 बॉक्स हो गया, आपको यहाँ पर आप इसको आधा भर कर छोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत है। फिर 4 बॉक्स है, मान लीजिए ये सब गलत है, इसको आप खाली इस तरह बिंदु लगा कर छोड़ दिए तो ये भी मेरा गलती है। फिर 4 बॉक्स हो गया, अगर इसमें आप लोग इसमें क्रॉस का चिन्ह कर देते हैं तो ये भी मेरा गलती है। सही मेरा क्या हो जाएगा, उस सर्कल को एकदम डार्क डीप में भरना है, तब जाकर इसका OMR मशीन जो होता है, हम लोग जब कॉपी चेक होता है तो उसमें OMR में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 6, जिसमें आंसर बदलना हो तो क्या करें। और मान लीजिए हम OMR भर दिए हैं, OMR में क्वेश्चन मान लीजिए 1 का आंसर हम ए भर दिए हैं। अब हमको सोचे गलती हो गया, मिस्टेक में हो जाता है गलती, तो हम क्या करेंगे उस समय, तो उस समय सोचेंगे आंसर कैसे बदले। तो ये बिल्कुल कभी भी गलती नहीं कीजिए। जो आपने पहले ही भर दिए हैं तो उसको दोबारा ही नहीं, मान लीजिए 1 का हम लोग ए आंसर हुआ, इसको ये गलती है, अब भर दिए, तो हम लोग का फिर नहीं सोचे इसको हम लोग व्हाइटनर ले जाकर इसको हम इरेज कर सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं कर। मान लीजिए इरेजर से व्हाइटनर से मिटा दिए, आप बी को रंग दिए। जब 2 बॉक्स आप रंग देते हैं सही ढंग से, तब पर भी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका गलत ही माना जाएगा। जब 2 बॉक्स आप भर देते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, आपका जो भी सही होने वाला भी था तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपने स्टेप नंबर 6 को ध्यान रखिएगा। जब आंसर आप OMR में भर दिए हैं, उस क्वेश्चन का सही हो या गलत हो, तो आंसर बदलने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम तो रंग दिए हैं। अब डबल करेंगे तभी नहीं जाकर होगा हमारा, व्हाइटनर चलाएंगे तो OMR का हमारा मशीन नहीं अपलोड लेगा। तो इसलिए जब हम आंसर भर दिए हैं तो उसको बदलने का प्रयास OMR में नहीं किया जाता है। कॉमन मिस्टेक में आप लोग को ध्यान रखना है। जो हमारा OMR शीट मिला है, जो ये हमारा OMR शीट मिला है, तो इसको मोड़ना नहीं है, इसको सही ढंग से रखना है। और इस पर OMR शीट पर पेन से यूज नहीं करना है, नहीं तो OMR मशीन सही ढंग से चेक नहीं पड़ेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इसको ना मोड़ेंगे इस तरह, ना ही इसको पेन से गीज मीज करेंगे, या क्रॉस कहीं पर कोई होता है, यहाँ पर आदत रहता है क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, टिक मार देते हैं या 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो इस तरह आप लोग का कॉमन मिस्टेक नहीं करना है। ये भी हो गया। अब लास्ट ट्रिप हम लोग का फाइनल ट्रिप्स,
जब आपका OMR जब पेपर दे रहे हैं उस समय अंतिम में आपका OMR जमा लिया जाता है, तो उसमें फाइनल टिप्स क्या है, जब मान लीजिए 1 घंटा का एग्ज़ाम है या 3 घंटा का एग्ज़ाम है, तो अंतिम समय में मेरा जब 3 घंटा का एग्ज़ाम है तो 2 घंटा हम 55 मिनट एग्ज़ाम दे देंगे। उसके बाद जब 2 से 5 मिनट आपको OMR शीट को समय रखिएगा देखने के लिए, क्योंकि आप जितना चीज़ भरे हैं उसको सही ढंग से देख लेना है। रोल कोड भरे हैं तो उसको देख लेना, रोल कोड हम सही भरे हैं, उसका सर्कल में सही किए हैं कि नहीं, उसका रोल नंबर को भी देख लेना है। इससे आपको जब मिला लेते इसको डर नहीं रहता है घर आने के बाद। नहीं तो कोई कहता है कि हम एग्जाम देकर आए हैं, मेरा तो सीट गलती भरा गया है। तो इसलिए आप लोग जब अंतिम समय में OMR शीट को अच्छे ढंग से मिला लीजिएगा, कहीं मेरा गलती तो नहीं है। थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह एग्जाम व्यू से वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।